हेलो। आज हम बात करेंगे पीएम ट्रिपल एस राउंड टू में सिलेक्शन पाने के लिए आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, ट्वेल्थ का मार्क्स और ओवरऑल रैंक। ओके। तो आप बहुत से स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि सर अब क्योंकि देखिए मुझे बहुत से कमेंट सेक्शन में ये आया है कि सर राउंड टू का सेफ स्कोर बता दो, राउंड टू का सेफ स्कोर क्या होगा। देखिए ये दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। फर्स्टली अभी देखिए मैंने जो मैं आपको बता रहा हूँ जो भी सुनने में आया है कि जो राउंड टू है, राउंड टू में जो है बहुत से नए स्टूडेंट्स को जो है एंट्री करने का टाइम मिलेगा, रजिस्ट्रेशन जिन्होंने किया उनको वापस मिलेगा टाइम कि वो वापस अपनी जो चॉइस फिलिंग है वो कर सकते हैं। ओके। तो अगर उन्होंने चॉइस फिलिंग की तो फिर जो है फिर नए से मैं जो आपको अभी दे रहा हूँ वो वापस से फिर मुझे नया रिवाइज करने पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे जो है नए स्टूडेंट्स ऐड होंगे, ये बात याद रखिए। ओके। देखो अभी जो मैं आपको दे रहा हूँ करंट सिनेरियो के हिसाब से दूंगा मैं आपको ये सेफ स्कोर। ओके। लेकिन जब मैं अगर अगर ऐसा पीएम प्लेस ने किया कि नए स्टूडेंट्स को उनको भी एंट्री देने का, पीएम ट्रस्ट ने कहा एंट्री देंगे हम नए स्टूडेंट्स को, तो फिर ये बात याद रखिए सर, फिर मुझे आपको एक नया देना पड़ेगा सेफ स्कोर ट्वेल्थ का भी और ओवरऑल। ओके। क्योंकि फिर जो है फिर जो हमारे वेरिएबल तो सारे चेंज हो जाएंगे। ओके। क्योंकि बहुत सी चीजें जो अफेक्ट करती है आपकी चॉइस फिलिंग। ओके। और ये बात याद रखिए आपकी चॉइस फिलिंग जो बहुत ज्यादा मैटर करती है, बहुत फैक्टर और सबसे ज्यादा जो मैटर करती है आपके कॉलेज सिलेक्शन पे और कॉलेज से आपने सेलेक्ट की है। ओके। आज मैं आपको दिखाऊंगा पूरा वर्ड फाइल में, सारा कुछ आपको दिखाऊंगा वर्ड फाइल में कैसे जो है चॉइस फिलिंग में आपका सबसे पहले आपका सेफ स्कोर, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अभी क्या होना चाहिए जो आपके चांसेस बढ़ाता है पीएम ट्रिपल एस में। ओके। तो आज मैं आपको बताऊंगा राउंड टू के लिए कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर और ताकि आप नहीं ताकि आप अपने चॉइस फिलिंग को स्मार्टली कर सके। ओके। प्लस जो है मैं आपको बताऊंगा कि जिसमें आपको कहा कि अगर न्यू स्टूडेंट्स आए तो फिर ये इफेक्ट चेंज हो सकता है। तो चलिए समझते हैं फुल डिटेल्स में, और वीडियो एंड तक देखना ताकि आपके सारे डाउट जो क्लियर आउट हो जाए। ओके। तो सबसे पहले समझते हैं कि राउंड टू में राउंड टू वन और में जो कट ऑफ राउंड टू में कट ऑफ जो है राउंड वन से ज्यादा होता है कम होता है। देखिए राउंड टू में जो कट ऑफ होता है एज कम्पेयर टू राउंड वन बहुत उससे कम होता है। ओके। ये बात याद रखिए। जितने स्टूडेंट्स राउंड वन में देखिए हाई परसेंटेज पे जिनका सिलेक्शन इससे थोड़ा कम पे ही हो जाता है सिलेक्शन किसका, राउंड टू में। क्यों? क्योंकि जो होता है राउंड टू उसमें जो होता है देखो ऑलरेडी जो टॉप कॉलेज स्टूडेंट जो होते हैं ऑलरेडी निकल गए होते हैं, उनको ऑलरेडी उनको कॉलेज मिल गया। तो राउंड टू में जो सिलेक्शन जो होती है और कॉम्पिटिशन होता है एज कम्पेयर टू राउंड वन बहुत कम होता है। ओके। तो इसलिए राउंड टू में वैकेंट सीट्स के लिए कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है और कट ऑफ ड्रॉप हो जाता है कॉलेज का। ओके। तो राउंड टू में आपकी चांसेस राउंड वन से ज्यादा होते हैं, ये बात याद रखिए। अब मैं आपको डायरेक्टली दिखा दूंगा ये जो मैंने बनाया था। ओके। तो ये है हमारा। ओके। तो ये हमारा सेफ स्कोर जो है ओवरऑल, ये ओवरऑल है। ओके। ये टॉप स्कोर, सॉरी ये तो टॉप, ये सॉरी टॉप इसमें नहीं है, सिर्फ ये है सिलेक्ट होने का। ओके। ये सिलेक्ट का है। ओके। सिलेक्ट का ओके। अगर आपको सिलेक्ट होना है ठीक, ये बात याद रखिए। ओके। तो ओवरऑल, ओके ओवरऑल मैंने दिया आपको। ओके। ओवरऑल ट्वेल्थ क्लास का भी और ओवरऑल मैंने आपको दे दिया। ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। ओके। ये कैटेगरी है, सॉरी ये कैटेगरी है। ओके। ये बात याद रखिए। ओके। कैटेगरी वाइज है। ये कैटेगरी वाइज है, इधर भी कैटेगरी वाइज है। देखिए तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि कैटेगरी वाइज में सबसे पहले आपका जो अगर ओपन मेरिट जनरल रैंक जो जनरल है आपकी कैटेगरी, तो आपके ट्वेल्थ के मार्क्स 425 से 440 होने चाहिए। देखो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं ना उनके साथ बहुत ज्यादा ये जो होती है प्रॉब्लम, एरा इन बोलते हैं ना गलत होता है स्टूडेंट्स। तो उनका क्या है कि अभी कंपटीशन सिर्फ अभी क्या हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि पीएम ट्रिपल एस सिर्फ जो है एसटी और आरबीए वालों को ही और ओबीसी वाले उनको ही सिलेक्ट कर रहे हैं। मैंने ऐसे स्टूडेंट मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे बोल रहे कि सर हमें जो है सर मेरा 70 सर हमारा 90 प्लस परसेंटेज था और एक एसटी वाले को 90 सर 80 वाले 80 में ले गए। इतना कैसे सर होगा कि सर मेरा 90 समथिंग है सर उसका तो 80 है। ठीक है। ये बात है, ये मुझे भी एड्रेस करो और मैं इस बात को एड्रेस करूंगा पीएम प्लस के सामने कि बहुत से ऐसे जनरल स्टूडेंट्स हैं जिनकी सिलेक्शन जो हो रही है ऐसी हो रही है कि आपका जो आपके रैंक मार्क्स अच्छे हैं, रैंक भी अच्छी है, बट स्टिल आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है और प्रेफरेंस जो ज्यादा दी जा रही है एसटी को। तो इसके बारे में मैं करूंगा बात एसटी वालों से। ओके। जो मैं जब पीएम प्लस और एसडी से बात करूंगा, लेकिन अभी हम वीडियो पे आते हैं। तो ओपन मेरिट का जो ये रहेगा वो रहेगा 425 से 440 अगर आपका ट्वेल्थ का मार्क्स है। ओके। और कैटेगरी वाइज में अगर आपका ओवरऑल देखिए 700 के बिलो आना चाहिए। ओके। ये बात याद रखिए और 700 के बिलो आना चाहिए। उसके बाद ओबीसी आरबीए में आपका 405 से 415 होना चाहिए ट्वेल्थ के मार्क्स में। ओके। प्लस और आपका अंडर 675 होना चाहिए। ओके। उसके बाद अगर हम बात करें हम एससी की, 390 से 400 होना चाहिए आपका। ओके। 390 से 400 मार्क्स होने चाहिए आपको और अंडर होना चाहिए 760 के। ओके। ये बात याद रखिए। और उसके बाद हम बात करें एसटी की, तो एसटी में 390 से 400 आपका होना चाहिए सेम, और ओवरऑल आपका 850 के बिलो होना चाहिए।
उसके बाद हम फिजिकली हैंडीकैप की बात करें, पीडब्ल्यूडी जो होते हैं उनका 350 से 388 होना चाहिए और अंडर 1200 होना चाहिए। देखिए अब ये जो मैंने आपको दिया ना रैंक, ये चेंज हो सकता है। प्लस एक और चीज है, आपकी चॉइस फिलिंग जो बहुत ज्यादा मैटर करती है, ये बात याद रखिए। चॉइस फिलिंग वही सबसे मेन होती है। आपके मार्क्स जो है तो सम एक्सटेंट मार्क्स भी मैटर नहीं करते उतने ज्यादा, हाँ मैटर करते हैं, आपकी रैंक भी मैटर करती है। आपकी चॉइस फिलिंग जो है 90% मैटर करती है और 10% जो फिर आपकी फिर मैटर करती है आपकी। तो ये बात याद रखिए, ये बात याद रखिए। अगर आपको सच में अपने जो है राउंड 2 में आपको चाहते हैं आपके चांस बढ़ जाए, तो आपकी चॉइस फिलिंग जो होनी चाहिए सही होनी चाहिए, ये बात याद रखें। प्लस मैं हूँ यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए, मैं आपको गाइड करता रहूंगा। ओके, ये बात टेंशन मत लीजिए, आपको गाइड करने के लिए मैं हूँ। बट ये बात याद रखिए, आपकी जो कैटेगरी वाइज है और ये जो आपका है बहुत ज्यादा मैटर करता है, ये बात याद रखिए प्लीज। आपकी चॉइस फिलिंग जो बहुत ज्यादा मैटर करती है। कॉलेज कट ऑफ निकलता है, कॉलेज कट ऑफ निकलता है तो उस हिसाब से आपकी होती है, जैसे आपने चॉइस फिलिंग होगी वैसे ही आपको कॉलेज मिलेंगे। ओके, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और टारगेट रखते हैं इस बार 40 के व्यूज का। ओके, अगर 40 के व्यूज क्लियर आउट हो जाए तो मैं आपको ओवरऑल भी बता दूंगा, 12th का भी बताऊंगा और कैटेगरी वाइज तीनों बताऊंगा। ओके, तो कमेंट्स में लिखिए आप चाहते हैं कि नहीं, यस और नो, तो मैं बनाऊंगा। थैंक यू।